जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे है सभी? बढ़िया, बिल्कुल। आज की क्लास में जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, इसको अपन इट इज ऑल्सो नोन एज इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम। किस नाम से जानते हैं? इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से अपन जानते हैं, इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम। फिर बात यह आती है इसको इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कांट कंट्रोल, यू कांट कंट्रोल। ऐसा पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए इसको इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम के नाम से अपन जानते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट बीट से उनको कंट्रोल कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर क्या उसमें चेंज जो देखने को मिल रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे बात समझे, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन है, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, जीआईटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, इनको कर सकते हो क्या आप कंट्रोल? नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा जो है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं। बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपन तीन अलग अलग पार्ट डिस्कस करते हैं, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक अपन डिस्कस करते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं उसको अपन बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो तीन पर्टिकुलर पॉइंट हो गए, सोमेटिक, ऑटोनोमिक एंड थर्ड वन इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, सोमेटिक की बात करें वो स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है, लेकिन ऑटोनोमिक की अगर बात करें तो ऑटोनोमिक इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसकी अगर बात करें कहां पर सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, इसकी अगर अपन बात करें तो इंटरनल विसरल ऑर्गन्स। इंटरनल विसरल अभी अपन ने डिस्कस करा है, इंटरनल विसरल ऑर्गन्स। ये जो सप्लाई आपको देखने को मिलेगा ये इंटरनल विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा होगा। या फिर अगर अपन बात करें वेजिटेटिव ऑर्गन्स, या फिर अपन बात करें वेजिटेटिव ऑर्गन्स, उनको क्या कर रहा होगा? ये सप्लाई कर रहा होगा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, या उनको सप्लाई कर रहा होगा। एम आई क्लियर और नॉट? जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और अपन क्या क्या पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड जो पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी कितने पार्ट? दो पार्ट, एक तो सिंपैथेटिक और एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक। एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर बात? ये दो पर्टिकुलर पार्ट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखते हैं। पहले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में चलते हैं एक बार। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, इसको जानते हैं ऑल्सो नोन एज थोरैकोलम्बार। थोरैकोलम्बार ऑल्सो नोन एज थोरैकोलम्बार आउटफ्लो, ऑल्सो नोन एज थोरैकोलम्बार आउटफ्लो। क्योंकि इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो आउटफ्लो आपको देखने को मिलता है सिंपैथेटिक नर्व्स का, वो कहां से देखने को मिलता है? थोरेसिक रीजन से और लंबार रीजन से देखने को मिलता है। तो थोरेसिक रीजन में कहां से स्टार्ट हो जाता है? T1 से स्टार्ट हो जाता है, और T1 से T12 तक देखने को मिलेगा, और L1 L2 को देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर आउटफ्लो आपको देखने को मिलता है, तो इसीलिए अपन इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैकोलम्बार आउटफ्लो के नाम से भी अपन जानते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपन क्रेनियोसैक्रल क्या बोलते हैं? क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो के नाम से अपन जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स में जो नर्व सप्लाई आपको देखने को मिलती है वो एक तो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और बाकी सैक्रल रीजन से आपको ओरिजिनेट होती हुई नजर आती है, इसीलिए इसको पर्टिकुलर पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो के नाम से अपन जानते हैं। एम आई रियली क्लियर और नॉट? अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात चली रही है तो एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑटोनोमिक एक्टिविटीज जो होती है बॉडी की उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनोमिक एक्टिविटीज जो होती है बॉडी की उसको कंट्रोल कौन करता है? तो सिंपल सी जानकारी ले लेना, उसको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस। क्या चीज? हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना भाई, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस में कंट्रोल ऑटोनोमिक एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑटोनोमिक एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑटोनोमिक एक्टिविटीज। ऑटोनोमिक एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एम आई रियली क्लियर और नॉट?
नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले अपन, तो हाइपोथैलेमस के अंदर आप लोगों को दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियाई की एक बार बात करता हूं हाइपोथैलेमस में कि कौन कौन किस चीज को कंट्रोल करता है। देखो भाई, एक होता है लेटरल न्यूक्लियाई, लेटरल न्यूक्लियाई, लेटरल न्यूक्लियाई, और एक न्यूक्लियाई की अगर बात करें उस न्यूक्लियाई को बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई होते हैं, लेटरल न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। अरे बात समझिए, आपको देखने को मिलते हैं लेटरल न्यूक्लियाई और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई जो है ये पर्टिकुलर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस में लेटरल न्यूक्लियाई और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई और आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, वो प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं एंटीरियर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? एंटीरियर न्यूक्लियाई, एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। और ये एंटीरियर न्यूक्लियाई जो हाइपोथैलेमस का होता है, ये किसको करता है भाई? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने डिस्कस करें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अंदर विसरल ऑर्गन्स, वेजिटेटिव ऑर्गन्स को क्या कर रहा है? ये सप्लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर। और ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्सिबल होता है, और हाइपोथैलेमस जो है उसमें भी लेटरल न्यूक्लियाई और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, और एंटीरियर न्यूक्लियाई जो होता है हाइपोथैलेमस में वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को रेगुलेट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैकोलम्बार आउटफ्लो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि T1 से L2 तक पर्टिकुलर ये इससे आउटफ्लो देखने को मिलता है, T1 रीजन से L2 तक। और पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन और सैक्रल रीजन से इसका आउटफ्लो देखने को मिलता है। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी अगर अपन बात करें, इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है। कैसी कंडीशन में? इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो एक्टिवेट होने वाला नर्वस सिस्टम है वो कौन सा है? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। जैसे कि अगर अपन बात करें कौन कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर ये एक्टिवेट हो, जैसे कि अगर बात करें तो 3F ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? 3F की कंडीशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्या होता है सर? 3F का मतलब बता दो। 3F में F का मतलब, एक F का मतलब होता है फियर, दूसरे का मतलब होता है फाइट, और तीसरे का मतलब होता है फ्लाइट। एक तो हो गया फियर, एक हो गया फाइट, एक हो गया फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, उस कंडीशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर 3F आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बॉडी के लिए पर्टिकुलर इमरजेंसी रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, तो उस इमरजेंसी रेस्पॉन्स के अंदर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये बचाने की आपको कोशिश करता है। अरे बात समझ, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। तो इमरजेंसी कंडीशन 3F ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो एड्रेनल मेडुला की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एड्रेनल मेडुला की। ये पर्टिकुलर एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को अपन सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी अपन जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, दोनों साइड, दोनों किडनी के ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। अच्छा, जो बाहर वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है उसको एड्रेनल कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और अंदर वाला जो पोर्शन देखने को मिलता है इसको एड्रेनल मेडुला के नाम से जानते हैं। तो ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है इसको अपन जानते हैं एड्रेनल मेडुला के नाम से, एड्रेनल मेडुला। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इससे ये जब स्टिमुलेट आपको देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी? जो एड्रेनल मेडुला है यहाँ से पर्टिकुलर हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? अगर अपन बात करें, एक हार्मोन होता है दैट इज नोन एज एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। नेक्स्ट हार्मोन की अगर बात करें यहाँ से निकलता है नोर एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन। एक तो एड्रीनलिन हो गया, एक नोर एड्रीनलिन हो गया। तीसरे हार्मोन की अगर बात करें तो उसको अपन बोलते हैं डोपामिन। तीसरे हार्मोन की अगर बात करें उसको क्या बोलते हैं? डोपामिन। तो यहाँ से पर्टिकुलर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलते हैं? एड्रेनल मेडुला से एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन और डोपामिन, ये पर्टिकुलर निकलते हुए आपको नजर आते हैं। और ये हार्मोन्स इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, एड्रेनलिन, नोर एड्रीनलिन, डोपामिन। इनकी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें, इन तीनों हार्मोन्स को मिलाकर पर्टिकुलर जो एड्रेनल मेडुला से रिलीज हो रहे हैं, इन तीनों को मिलाकर अपन कैटाकोलामाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैटाकोलामाइन के नाम से जानते हैं। तो कैटाकोलामाइन इस कंडीशन के अंदर रिलीज होते हुए नजर आते हैं। तो कैटाकोलामाइन अगर आपसे कोई पूछ ले सवाल तो कैटाकोलामाइन बता देना, दीज आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स दैट आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। और उन हार्मोन्स के नाम भी बता देना, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन एंड डोपामिन। एम आई क्लियर और नॉट? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये सारी चीजें एक्टिवेट होती है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भाई मान लो आप लोगों के पीछे शेर भग रहा है। क्या भग रहा है? शेर।
शेर भग रहा है आपके पीछे, अब शेर अगर उस शेर आपका पीछा कर रहा है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रहेगा आपका, एक्टिवेट रहेगा। अरे बात समझ, बहुत जरूरी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन करना, क्योंकि उस कंडीशन में फियर भी आपको देखने को मिलेगी, फ्लाइट रेस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलेगा, और फाइट, या बॉडी जो है पर्टिकुलर उस जो भी पर्टिकुलर अपना इवेंट हुआ है, शेर सामने की तरफ आ गया, तो उससे कैसे भी करके जो घबराहट महसूस हुई है उससे कैसे भी करके बचने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं फाइट, फियर, फ्लाइट एंड फाइट। अरे बात समझिए, 3F रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस कंडीशन में एक्टिवेट होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये एक्टिवेट होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब आराम से कोई पर्टिकुलर रेस्ट कंडीशन में, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, आराम से बैठा है, या फिर आराम से खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो खाना अंदर की तरफ गया तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, वो सारे के सारे कार्यक्रम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही हो सकते हैं। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जितने जीआईटी के सिक्रीशंस है वो जीआईटी के सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में देखने को मिलता है, और जो जीआईटी के सिक्रीशंस अगर बढ़ गए तो डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अरे बात समझ, इसलिए अपन इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। इधर जैसे अपन बात करें, इधर एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, डोपामिन, इनकी अगर बात करें, जैसे एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन ये पर्टिकुलर निकल रहे हैं इधर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। कौन कौन से, जैसे एड्रेनलिन हो गया, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, नेक्स्ट अगर बात करें नोर एड्रेनलिन, ये ऐसे पर्टिकुलर हार्मोन जो इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इधर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर निकलता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो जो नर्व फाइबर्स होती है, नर्व फाइबर, उसको उससे क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन निकलता है। तो कहां से निकलता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये नर्व फाइबर से निकलता है भाई, ध्यान रखना। कहां से निकलता है, नर्व फाइबर से निकलता है। ये लो, नर्व फाइबर से अपन निकाल देते हैं एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन है क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर आपको देखने को मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर। एम आई क्लियर और नॉट, दैट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये सिंपैथेटिक के बारे में डिस्कस कर दिया, ये पैरासिम्पैथेटिक के बारे में डिस्कस कर दिया अपन ने। अब पर्टिकुलर अपन थोड़ा सा टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक को किस प्रकार से अपन आगे बढ़ाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसको अपन थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो इसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, पैरासिम्पैथेटिक जब होगा तो इसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो एक मैं पर्टिकुलर चार्ट बना रहा हूं या एक टेबल बना रहा हूं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट आई हैव टू रफ द बोर्ड। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। अभी तक समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे अपन बढ़ रहे हैं। तो इनको मैं मिटा रहा हूं ना। ओके, एक अपन टेबल बना देते हैं। आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इनका अपन डिस्कशन अपन कर लेते हैं। करो भाई, स्टार्ट करो, लेट्स कंटिन्यू। देखो, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलो इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक तरफ मैं बना देता हूं इफेक्टर ऑर्गन। क्या बना देता हूं, इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन, कौन से ऑर्गन के ऊपर सिंपैथेटिक सप्लाई के अंदर क्या रेस्पॉन्स आएगा और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में क्या रेस्पॉन्स आएगा। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स लिखेंगे और सिंपैथेटिक सप्लाई में क्या रेस्पॉन्स आएगा, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में क्या उसमें रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। करें भाई स्टार्ट? सभी हो गए तैयार? स्टार्ट करें। ओके, लिसन केयरफुली। अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं आंखों से, कहानी स्टार्ट करते हैं आईज से। पहला जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं आईज। क्या डिस्कस कर रहे हैं, आईज। आईज से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। आईज की अगर बात करें तो आईज के अंदर भी पहला पॉइंट मैं आप लोगों को जो डिस्कस कर रहा हूं, आईज में पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं सीलियरी मसल। किसका पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, सीलियरी मसल। सीलियरी मसल, सीलियरी, CILIARY, हाँ सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स की अगर अपन बात करें, ये सीलियरी मसल्स वही पर्टिकुलर मसल्स होती हैं
जो कि सीलियरी बॉडी के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। कहां पर प्रेजेंट होती है? सीलियरी बॉडी के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, उनकी बात करते हैं। और सीलियरी बॉडी के भी जो बीच वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसको सीलियरी बॉडी प्रॉपर के नाम से जानते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। आई के अंदर मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। तो सीलियरी मसल्स की बात कर रहे हैं आईज के अंदर। अच्छा, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा तो इस सीलियरी मसल्स का क्या आपको देखने को मिलेगा? ध्यान रखना, रिलैक्सेशन। सीलियरी मसल्स की अगर बात करें, सीलियरी मसल्स का क्या देखने को मिलेगा? रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जब होगा सीलियरी मसल्स का, तो उस कंडीशन में सीलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। सीलियरी मसल्स सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर तो रिलैक्स कर जाएंगी, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद आई में सेकंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आई के अंदर सेकंड पॉइंट इज प्यूपिल। किसकी बात कर रहा हूं? प्यूपिल की बात कर रहा हूं। प्यूपिल की अगर बात करूं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स में प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं। प्यूपिल क्या कर जाते हैं? डायलेट। प्यूपिल डायलेट। प्यूपिल तो समझ गए क्या? ये प्यूपिल क्या कर जाते हैं? डायलेट कर जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर, तो पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। प्यूपिल क्या कर जाते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, क्लियर बात है क्या? अच्छा, दो पर्टिकुलर टर्म मैं और लिख रहा हूं। एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं मायोसिस। एक जो टर्म आपको देखने को मिलती है, इसको मायोसिस के नाम से जानते हैं। अरे बात समझो, मायोसिस की अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन अगर आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए कौन सी मेडिकल टर्म अपन इस्तेमाल करते हैं? दैट इज मायोसिस। नेक्स्ट पर्टिकुलर एक टर्म और आप लोगों को देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं मीड्रियासिस। क्या देखने को मिलती है? मीड्रियासिस। मीड्रियासिस। और मीड्रियासिस की अगर बात करें, तो इसको अपन बोलते हैं प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन, ये थोड़ा मैं हटके आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूं। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, प्यूपिल डायलेशन हो गया मीड्रियासिस के अंदर। आ रही बात समझ में? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं। अपने को ऑप्थेल्मोस्कोपी करनी है। क्या करनी है? ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी का मतलब क्या होता है? ऑप्थेल्मोस्कोप अपन आंख के सामने इधर पर्टिकुलर रखते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट जो होता है, रेटिना वाला जो पार्ट है, कोरेड वाला जो पार्ट है, उसको अपन क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप के माध्यम से। तो उस ऑप्थेल्मोस्कोपी के अंदर बताओ, मायोसिस करवाना पड़ेगा पेशेंट को या मीड्रियासिस करवाना पड़ेगा? मायोसिस या फिर मीड्रियासिस, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट है कि ये मायोसिस हो गया, मीड्रियासिस हो गया। ऑप्थेल्मोस्कोपी अपन करने वाले पेशेंट की, तो पहले अपन क्या करवाएंगे? ये चीज अपन करवा दे तो ऑप्थेल्मोस्कोपी अपने लिए इजी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? कि ऑप्थेल्मोस्कोपी करवाने वाले हैं, तो इन दोनों में से क्या चीज अपने को करवानी पड़ेगी पहले? सिंपल क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। मीड्रियासिस अपने को करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? मीड्रियासिस करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्यूपिल क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे। और प्यूपिल अगर डायलेट हो जाएंगे, तो आराम से पर्टिकुलर ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से आप पीछे की तरफ देख सकते हो। तो अपन बिफोर ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या करवाते हैं? मीड्रियासिस करवाते हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। बिफोर ऑप्थेल्मोस्कोपी, बिफोर ऑप्थेल्मोस्कोपी, बिफोर ऑप्थेल्मोस्कोपी अपन क्या करवाते हैं? मीड्रियासिस करवाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ओके, अभी अपन वापस अपने पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, पैरासिम्पैथेटिक के इन्फ्लुएंस में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। आई क्लियर है क्या? सीलियरी मसल्स, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एयर, एंड प्यूपिल सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस में डायलेट, पैरासिम्पैथेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं आईज के बाद। सेकंड पॉइंट है लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें, तो लैक्रिमल ग्लैंड्स ऐसी पर्टिकुलर ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है जिनसे किसका सिक्रीशन होता है? टीयर का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। किसका सिक्रीशन? टीयर का सिक्रीशन देखने को मिलता है। अच्छा, लैक्रिमल ग्लैंड्स की अगर बात करें, तो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स जब आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर डिक्रीज टीयर सिक्रीशन। ध्यान रखना, क्या? डिक्रीज टीयर सिक्रीशन। टीयर सिक्रीशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स की अगर बात करें, पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर इंक्रीज टीयर सिक्रीशन। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? टीयर सिक्रीशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टीयर सिक्रीशन बढ़ जाता है इसके अंदर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। देखो, ये सिक्रीशंस वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं, इनकी अगर अपन बात करें, तो पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स होता है, उस पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर सिक्रीशंस आपको देखने को मिलते हैं। जीआईटी के सिक्रीशन हो गए, टीयर का सिक्रीशन पर्टिकुलर अपन ले रहे हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे अपन चल रहे हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स के बाद। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज स्वेट ग्लैंड्स। दैट इज स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स की एक बार बात कर देते हैं।
स्वेट ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें, स्वेट ग्लैंड्स, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स, कौन सा सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स? सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में होगा क्या? सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर एड्रिनलिन सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, ये सिक्रीट होता है। और ये पर्टिकुलर अगर सिक्रीट हो रहा है तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स, उन स्वेट ग्लैंड्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। स्वेट ग्लैंड्स को क्या करता है? स्टिमुलेट। और स्वेट ग्लैंड्स अगर स्टिमुलेट होती है, उसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है? पसीना देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी स्वेटिंग। क्या देखने को मिलेगी? स्वेटिंग। स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी, स्वेटिंग इंक्रीज देखने को मिलेगी। और इमरजेंसी कंडीशन आपको जब देखने को मिलती है, इमरजेंसी कंडीशन हो गई, तो उसमें पसीने आप लोगों को आने लग जाते हैं। वो इसीलिए आने लग जाते हैं क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स क्या हो गई हैं? स्टिमुलेट हो गई हैं। तो उस कंडीशन में आपको स्वेटिंग देखने को मिलती है। फिर बात आती है क्या पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी क्या? पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में बिल्कुल आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में हो, तो ऐसा कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्वेटिंग आपको देखने को ही ना मिले। तो इसमें अपन बिल्कुल डैश लगा के बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स नॉर्मल रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन, उसमें पसीने तो आपको देखने को मिलते हैं, आते हैं कि नहीं आते पसीने? हाँ, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्सेसिव स्वेटिंग आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स क्या हो जाती है? स्टिमुलेट हो जाती है एड्रेनलिन के कारण, तो उसके कारण एक्सेसिव स्वेटिंग आपको देखने को मिलती है। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। और क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? फोर्थ पॉइंट दैट इज जीआईटी। अब किस पे चल रहे हैं अपन? जीआईटी के ऊपर चल रहे हैं। जीआईटी, तो जीआईटी की एक बार अपन बात कर लेते हैं। जीआईटी में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? सुनो भाई, जीआईटी की अगर बात करें तो जीआईटी में पहला पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं जीआईटी के अंदर? जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी की एक बार बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जीआई मोटिलिटी की एक बार बात करते हैं। जीआई मोटिलिटी की अगर बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जीआई मोटिलिटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें इसकी पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स की, तो पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में जीआई मोटिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो जीआई मोटिलिटी के बारे में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले। जीआईटी के अंदर और भी पर्टिकुलर पॉइंट अपन कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? अपन कवर करते हैं स्फिंक्टर्स। क्या कवर करते हैं अपन? स्फिंक्टर्स को कवर करते हैं। स्फिंक्टर्स की पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो ऐसे स्फिंक्टर्स की अपन बात कर रहे हैं जो कि जीआईटी के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर हो गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, अलग अलग स्फिंक्टर्स आप लोगों को जीआईटी के अंदर आप देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग आप लोग पढ़ते हो। सारी बात समझ। स्फिंक्टर्स, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो ये आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर स्फिंक्टर्स क्या हो जाते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। स्फिंक्टर्स का क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्ट्रिक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्फिंक्टर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिलैक्सेशन। इनका क्या देखने को मिलेगा? रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं? एक जीआई मोटिलिटी डिस्कस कर दिया, एक स्फिंक्टर डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अपन बात करते हैं इसमें सिक्रीशन की। किसकी बात करते हैं? सिक्रीशन की एक बार बात कर देते हैं, सिक्रीशन की। अच्छा, सिक्रीशन की अगर अपन बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई जब देखने को मिलती है सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक के अंदर डिक्रीज जीआईटी सिक्रीशन, ध्यान रखना, डिक्रीज जीआईटी सिक्रीशन। जो जीआईटी के सिक्रीशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में ये कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो जीआईटी के सिक्रीशन देखने को मिलते हैं वो जीआईटी के सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जीआईटी के सिक्रीशन क्या देखने को मिलेंगे? इंक्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये जीआई मोटिलिटी की बात कर दी अपन ने, स्फिंक्टर्स की बात कर दी, सिक्रीशंस की अपन ने बात कर दी। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। जीआईटी के अंदर सारे के सारे सिक्रीशन, जैसे कि अगर बात करें अपन सलाइवा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते? सिक्रीशन में सलाइवा की। तो सलाइवरी सिक्रीशंस की बात कर लेते हैं। सलाइवरी सिक्रीशंस जो होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाते हैं? सलाइवरा सिक्रीशन डिक्रीज हो जाते हैं। एक अपन सलाइवरी सिक्रीशन की बात करते हैं, बाकी सारे सिक्रीशंस भी। नेक्स्ट अगर बात करें इधर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सलाइवरी सिक्रीशंस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर जो वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो पहले ही। इधर वेसल्स क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये जो वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो जो सिक्रीशंस आपको देखने को मिलते हैं जीआईटी के, ये भी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। और इधर अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो वेसल्स आपको देखने को मिलती है। कैसी वेसल्स? ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ। ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। अगर डायलेट हो जाती है ब्लड वेसल्स तो उस कंडीशन में जो जीआईटी के सिक्रीशंस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। आईज के बारे में बात कर दी, जिसमें सिलियरी मसल, पिपिल, लैक्रिमल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में अपन ने बात कर दी। जीआईटी में डिफरेंट पॉइंट्स को अपन ने कवर कर दिया। सलाइवरी ग्लैंड्स को भी पर्टिकुलर अपन ने कवर कर दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर को कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं? यूरिनरी
ब्लैडर को एक बार कवर करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी अपन दो चीजें डिस्कस करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में भी क्या चीजें डिस्कस करते हैं, दो चीजें। एक तो यहाँ पर स्मूथ मसल आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं डेट्रूसर। कौन सी मसल, डेट्रूसर मसल। देखो भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपको देखने को मिलेगा तो डेट्रूसर मसल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक में डेट्रूसर मसल का क्या देखने को मिलेगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इधर डेट्रूसर मसल की, अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में, यहाँ पर डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इधर क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो उसके कारण रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। और डेट्रूसर मसल जो होती है अगर वो रिलैक्स हो गई तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर यूरिन जो है, और यूरिन वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, यूरिन ब्लैडर फिलिंग आपको देखने को मिलेगी। इधर रिलैक्सेशन की कंडीशन में सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर ब्लैडर फिलिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन डेट्रूसर मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो यूरिनेशन इसके अंदर देखने को मिलता है, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो उसके अंदर आपको यूरिनेशन आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट डेट्रूसर के बाद अपन चले इधर, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो स्फिंक्टर का। किसका ध्यान रख सकते हो, स्फिंक्टर का। ये मैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, यूरेथ्रल स्फिंक्टर की। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर अपन ने डेट्रूसर मसल का तो रिलैक्सेशन करवा दिया, और यहाँ पर पर्टिकुलर आपको स्फिंक्टर का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इधर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर अगर एक्टिवेट हो रखा है तो पर्टिकुलर ये स्फिंक्टर अगर हो रहा है तो कॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें यहाँ पर इधर पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में स्फिंक्टर जो होंगे, स्फिंक्टर उनका क्या देखने को मिलेगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और रिलैक्स अगर हो गए तो स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। देखो भाई सिंपल यूरिनेशन के प्रोसेस की एक बार बात करते हैं। यूरिनेशन मतलब यूरिनेशन करते हैं, यूरिनेशन की अगर अपन स्पेसिफिक बात करें, किसी को टॉयलेट पास आउट करवाना है तो टॉयलेट पास आउट करवाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन करवाओ। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन में एक तो हो गई डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये पॉइंट अपना क्लियर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, ये जो स्फिंक्टर आपको देखने को मिलते हैं, स्फिंक्टर यूरेथ्रल स्फिंक्टर की बात करी जा रही है। ये स्फिंक्टर जो देखने को मिलते हैं ये क्या कर जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। अरे तभी तो होगा, स्फिंक्टर को तो खोल दो, यूरेथ्रल स्फिंक्टर को तो खोल दो, ऊपर से क्या करवाओ, कॉन्ट्रैक्शन करवाओ। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देखने को मिलेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर पर्टिकुलर होगा, वो ओपन होगा। जैसे ये ब्लैडर, ठीक है, और ये पर्टिकुलर क्या, ये स्फिंक्टर आपको देखने को मिलता है। इसको तो क्या कर दो, ओपन कर दो, और ऊपर से इसको क्या करवा दो, कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। तो उस कंडीशन में यूरिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो यूरिन क्या जाता है, भाग जाता है। क्लियर बात है कि यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने इधर डिस्कस कर दिए। एम आई रियली क्लियर और नॉट? अभी तक क्लियर बात चल रही है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इस बोर्ड को रफ कर रहा हूं, थोड़े से पर्टिकुलर बातें एक बार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर दूं रफ इसको? चलो भाई, तो आइज ये 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे चलते हैं अपन। और क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है, ऑर्गन लिखते हैं और फिर अपन इसको क्या करते हैं, कवर अप करते हैं ऐसे कैसे ही। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Come to the next point here in the autonomic nervous system. नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। 5 पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए हैं, अब चलते हैं 6th पॉइंट के ऊपर। कौन से पॉइंट पे चलते हैं, 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट की अगर बात करें, अपन डिस्कस कर लेते हैं ब्लड वेसल। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ब्लड वेसल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, इधर स्पेशल बात बता रहा हूं। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इधर ब्लड वेसल्स क्या करती है, डायलेट करती है। ब्लड वेसल्स पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में क्या करती है, डायलेट करती है। लेकिन ब्लड वेसल्स जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। फिर बात ये आती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या सारी की सारी एरियाज की जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट होती है क्या? हाँ भाई, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शन की। कौन कौन से एरिया के अंदर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करती? अगर इसकी अगर अपन बात करें तो हार्ट, क्या हार्ट पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रेन भी पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। स्केलेटल मसल्स भी आप क्या कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। जो मेन ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करती सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर। ब्रेन और स्केलेटल मसल्स अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, ये स्केलेटल मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, तो जैसे अपन ने डिस्कस किया था, फ्लाइट डिस्कस किया था,
स्केलेटल मसल की अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी तो ब्लड सप्लाई स्केलेटल मसल को नहीं हो पाएगी, तो आप लोग भग पाओगे क्या? आप भग नहीं पाओगे। तो स्केलेटल मसल्स की हार्ट को भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकते हो सिंपैथेटिक में। तो ये और ये ब्रेन पर्टिकुलर, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलते हैं, और ये पैरासिम्पैथेटिक में ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं। ब्लड वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, ब्लड वेसल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, तो बताओ ब्लड प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बीपी पे बताओ, ब्लड प्रेशर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बीपी जो होता है वो बीपी बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स की अगर बात करें, तो पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स में बीपी आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, या फिर बीपी नॉर्मल रहता है। सिंपल बात, ये पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेशर क्या रहता है? वो बढ़ जाता है। ये पॉइंट आप कंसीडर करके चलना, क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर ब्लड वेसल्स डायलेट अगर हो रही है, तो उस कंडीशन में बीपी लो हो सकता है। क्लियर बात, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ब्लड वेसल्स के बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, 7th पॉइंट, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हार्ट। हार्ट बीट्स अपन डिस्कस करते हैं। हार्ट बीट्स की अगर अपन बात करें, हार्ट बीट्स या हार्ट रेट, इसकी अगर अपन बात करें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब स्टिमुलेशन आपको देखने को मिलता है, तो जो हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? हार्ट रेट जो होती है वो, हार्ट रेट क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर पॉइंट की अगर बात करें, पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर हार्ट रेट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, हार्ट रेट की अगर अपन बात करें, हार्ट रेट अगर देखो, नॉर्मल हार्ट रेट की एक बार बात कर देते हैं। किसकी बात कर देते हैं? नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, इसकी बात एक बार कर देते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट जो आपको देखने को मिलती है, उसकी अगर अपन बात करें, तो कोई अडल्ट की अपन बात कर रहे हैं, उसमें 60 से 100 बीट्स पर मिनट कितनी होती है? 60 से 100 बीट्स पर मिनट पर्टिकुलर, इतनी नॉर्मल हार्ट रेट आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्मल हार्ट रेट होती है। क्लियर बात है क्या? अगर 60 से कम हार्ट रेट अगर देखने को मिलती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। अगर 60 से कम अगर देखने को मिल रही है, तो इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? ब्रेडिकार्डिया। मैं इधर लिख रहा हूं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी का मतलब होता है कम, और ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट अगर कम आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसको 60 से अगर कम हो जाती है, तो उसको ब्रेडिकार्डिया के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट, अगर यही पर्टिकुलर हार्ट रेट जो है ये 100 से आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसको अपन टेकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टेकीकार्डिया के नाम से। और अगर नॉर्मल ब्रेडिकार्डिया और नॉर्मल टेकीकार्डिया अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो दैट इज नोन एज साइनस ब्रेडिकार्डिया और साइनस टेकीकार्डिया। क्योंकि साइनस वर्ड अपन नॉर्मल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये ब्रेडिकार्डिया और टेकीकार्डिया अपन कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान देना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर टेकीकार्डिया की कंडीशन होती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में किसकी कंडीशन होती है? टेकीकार्डिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, 8th पॉइंट। किसकी बात करते हैं? 8th पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज गोल ब्लैडर। किसकी बात करते हैं? गोल ब्लैडर की एक बार बात कर लेते हैं। गोल ब्लैडर की, गोल ब्लैडर की अगर बात करें, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स अगर देखने को मिल रहा है, तो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर गोल ब्लैडर जो है, गोल ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स आपको देखने को मिलती है, उनका क्या रहता है? रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर स्पेसिफिक बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर गोल ब्लैडर का क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो गोल ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर क्या कर देंगी? कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। एमसीक्यू निकालता हूं यहां से। गोल ब्लैडर के लिए पर्टिकुलर एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, और गोल ब्लैडर में एक हार्मोन जो होता है, वो हार्मोन क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है गोल ब्लैडर का। हार्मोन लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर। तो ऐसा पर्टिकुलर हार्मोन जो कि गोल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, इस हार्मोन का कोई नाम बताना चाहेगा क्या? बताओ। एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि गोल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं सीसीके। कौन सा? सीसीके। बोले तो कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन। एमसीक्यू लगाना भाई, इधर क्या लगाना? एमसीक्यू लगाना। कोलेसिस्टोकाइनिन पर्टिकुलर एक ऐसा हार्मोन आपको देखने को मिलता है जो कि गोल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना इधर। एम आई क्लियर और नॉट? और गोल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा, तो यहां से जो बाइल आप लोगों को स्टोर देखने को मिल रहा है, वो बाइल जो होगा वो क्या होगा? बाइलरी डक्ट्स के माध्यम से वो निकलेगा, और वो बाइल जो है वो किसके अंदर आता है? ड्यूडेनम के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। और उस बाइल को पर्टिकुलर अपन इसलिए निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस कंडीशन के अंदर देखो, सिंपैथेटिक, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन? रेस्ट एंड डाइजेस्ट की।
तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइल आएगा और रेस्ट एंड डाइजेस्ट करना ही है अपने को, कोई खाना अगर आ गया तो पर्टिकुलर अपने को डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो ध्यान रखना कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज कहां से होता है, कहां से रिलीज होता है बताओ, कोलेसिस्टोकाइन रिलीज कहां से होता है, इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलेसिस्टोकाइनिन क्या होता है, रिलीज होता है। एम आई क्लियर और नॉट? कोलेसिस्टोकाइनिन की अगर और भी अगर बात करें, जो स्टमक जो है स्टमक उससे पर्टिकुलर नीचे की तरफ इंटेस्टाइन के अंदर जो काइम जा रहा है, क्या जा रहा है, काइम, काइम वर्ड इज इंपॉर्टेंट। काइम, काइम की अगर अपन बात करें तो स्टमक के अंदर जो खाना प्रेजेंट था उसमें HCl मिक्स हो गया और उसका साथ में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो वो पर्टिकुलर बन गया काइम बन गया, वो एसिडिक काइम होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर काइम जो जा रहा है उसमें फैट और प्रोटीन्स अगर प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ से निकलता है, इन सेल से निकलता है। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन गोल ब्लैडर के ऊपर क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दिया कि सिंपैथेटिक में ध्यान रखना रिलैक्सेशन होगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में गोल ब्लैडर का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ब्लड वेसल अपन ने डिस्कस कर दी, बीपी वगैरह का पॉइंट डिस्कस कर दिया, हार्ट बीट्स का पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया, ये पॉइंट्स अपन ने क्या कर दिए इसके अंदर कवर अप कर दिए। क्लियर बात है क्या? तो ये 9th पॉइंट दैट इज ब्रोंक्यूल्स, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। किसकी बात करते थे, ब्रोंक्यूल्स की बात करते थे। ब्रोंक्यूल्स की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात समझना, ब्रोंक्यूल्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन जब आप लोगों को देखने को मिलता है सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के अंदर ब्रोंक्यूल्स क्या कर जाते हैं, डायलेट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रोंक्यूल्स क्या कर जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर इसका क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन। ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, एक बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपन वैसे समझते हैं, पप्पू की स्टोरी से समझते हैं। किससे समझते हैं, पप्पू की स्टोरी से समझते हैं। देखो पप्पू था, पप्पू सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स, एक बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अपन एग्जांपल उठाते हैं, उठाएं। उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पप्पू था, पप्पू, ठीक है। अब पप्पू क्या कार्यक्रम कर रहा था, गेट वगैरह ऐसे डाल रखा, कमरे के अंदर बंद, गेट लगा रखा, ठीक है, पर्दे वगैरह लगा रखा, लेकिन काम कर रहा, काम कैसा, सेल्फ मजे, सेल मजे मतलब लग रहा खुद से ही, सेल मजे समझ रहे हो, सेल मजे अकेला अकेला खुद ही लग रहा, तो धड़ 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 खुद से लग रहा। और उसी दौरान क्या हुआ कि पिताजी की एंट्री हो गई कमरे में, क्या हो गई, पिताजी की एंट्री। अब पिताजी की एंट्री अगर उसके अंदर हो गई उस कमरे के अंदर, तो उस टाइम पप्पू को लगा डर। क्या लगा पप्पू को, डर, क्योंकि कार्यक्रम कर रहा था इकल्ला, पापा देखते ही घबराहट तो हो ही जाएगी। तो उस टाइम ये पर्टिकुलर आपको डर लगा। और अगर डर लगा उस टाइम पप्पू को डर लगा, तो उस कंडीशन में उसमें जो स्टिमुलेट हुआ वो कौन सा हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ। क्या स्टिमुलेट हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर उस पप्पू के अंदर स्टिमुलेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या, कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें उसके अंदर देखने को मिलेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, देखो पापा को देखते ही ऐसे टाइम पर ऐसी प्रक्रिया के दौरान क्या हो गई, उसके अंदर हार्ट रेट जो हो गई, हार्ट रेट वो बढ़ गई। आ रही बात समझ, हार्ट रेट उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पसीना पापा को देखते तुरंत आएगा, और पापा अगर सामने खड़े तो पिपिल क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, पिपिल क्या हो जाते हैं, डायलेट। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ कि पसीना आने लग गया, पिपिल देख पापा को देखते ये डायलेट हो गया। उस टाइम भूख लगेगी क्या, भूख नहीं लग सकती, जीआई मोटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ऐसे टाइम पर है। और इस ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा था वो हो पाएगा क्या, उस टाइम वो कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा। तो सिक्रीशन जो होंगे वो पर्टिकुलर मतलब यूरिनरी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूरिनेशन भी नहीं होता और वो जो कार्यक्रम होता वो भी पर्टिकुलर नहीं होता। तो ये सारे कार्यक्रम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो उस एक अपन ने थोड़ा सा माहौल सा क्रिएट कर दिया है कि इसके अंदर क्या करना है कि इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर दो। इमरजेंसी कंडीशन में पिपिल का डायलेशन पर्टिकुलर कर दो, जीआईटी के ऊपर चले जाओ, भूख वगैरह नहीं लगेगी, जीआई मोटिलिटी वगैरह डिक्रीज हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, जीआईटी सिक्रीशंस नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो कार्यक्रम चल रहा था वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में ये कंसिडर कर सकते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।